तो चलिए समझते हैं वर्साई की संधि की सीमाओं को। वर्साई की संधि कठोर, अपमानजनक व असंभव शर्तों से परिपूर्ण थी। यह एक पक्षी शर्त जैसे कि निःशस्त्रीकरण की बात सिर्फ जर्मनी के संदर्भ में की गई, अन्य देशों के संदर्भ में नहीं। आरोपित संधि कैसे थी? जैसे कि यह संधि जर्मनी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध आरोपित की गई। वस्तुतः यह संधि न होकर मित्र राष्ट्रों का एक आदेश था जिसे मानने के लिए जर्मनी बाध्य था। प्रतिशोध पर आधारित संधि। कैसे? वर्साई की संधि विवेक पर आधारित न होकर क्षणिक भावावेशों पर आधारित थी। इसका मूल उद्देश्य यह था कि जर्मनी को असंतुष्ट बनाना था, जबकि शांति केवल उसकी संतुष्टि से आ सकती थी। यह राजनीतिज्ञों की शांति के लिए थी, न कि जनता की शांति के लिए। जर्मनी में बलपूर्वक गणतंत्र की स्थापना। यह कैसे हुआ? वर्साई की संधि में यद्यपि कैसर की निरंकुश सत्ता का अंत करके जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना तो कर दी गई, किंतु शीघ्र ही वह हिटलर की तानाशाही के रूप में पुनः जीवित हो उठा। इस संधि के फलस्वरूप अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ और इन छोटे छोटे राज्यों के दोनों तरफ जर्मनी और रूस जैसे दो असंतुष्ट राज्य मौजूद थे। वर्साई की संधि में अमेरिकी आदर्शवाद पर यूरोपीय भौतिकवाद हावी रहा। यह संधि एक विश्वासघाती संधि थी। इस संधि की शर्तें तय करते समय मित्र राष्ट्रों ने उन वचनों का पालन नहीं किया जो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में निहित थे। तो ये वर्साई की संधि एक संधि न होकर 20 वर्षों का एक युद्ध विराम था। वस्तुतः वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। इस संधि की शर्तें कठोर, अपमानजनक, एक पक्षी व विश्वासघाती थी। यही कारण था कि जर्मनी ने संधि के व्यवस्थाओं को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे के कालों में संशोधन करते हुए हिटलर ने सत्ता में आते ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी और पुनः शस्त्रीकरण की शुरुआत कर दी। संधि के प्रावधानों को भंग कर दिया। 1936 में हिटलर ने राइनलैंड में जर्मन सेनाएं भेजकर संधि के एक अन्य उपबंध को भी दफन कर दिया।